हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा के प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं कि आपकी पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। आपका जो पहला प्रश्न है वो है, गंगा ने शांतनु से कहा, राजन क्या आप अपना वचन भूल गए? तुम्हारे विचार से शांतनु ने गंगा को क्या वचन दिया होगा? तो जो गंगा होती हैं उनको शांतनु वचन देते हैं, और जो गंगा है वो शांतनु से पूछती हैं कि राजन क्या आप अपना वचन भूल गए? वो उनसे कहती हैं कि आप अपना वचन भूल गए। तो आपको बताना है कि जो शांतनु है उन्होंने गंगा को कौन सा वचन दिया होगा, क्या कहा होगा उनसे। तो उत्तर होगा कि हमारे विचार से शांतनु ने गंगा को यह वचन दिया होगा कि वह उनसे पुत्र पाने की कामना नहीं करेंगे और वह उसके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। तो जो ये प्रश्न है कि शांतनु से जो गंगा है वो पूछती हैं कि राजन क्या आप अपना वचन भूल गए, ये तब पूछती हैं जब शांतनु गंगा से कहते हैं कि तुम इस तरह से पुत्रों को नदी में क्यों बहा देती हो। तो वो यही कहती हैं कि आप अपना वचन भूल गए, आपने तो कहा था कि आप किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो हमारे विचार से शांतनु ने गंगा को यही वचन दिया होगा कि वो उसके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और पुत्र पाने की कामना नहीं करेंगे। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, महाभारत के समय में राजा के बड़े पुत्र को अगला राजा बनाने की परंपरा थी। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए बताओ कि तुम्हारे अनुसार किसे राजा बनाया जाना चाहिए था, युधिष्ठिर को या दुर्योधन को। अपने उत्तर का कारण भी आपको बताना है कि क्यों। तो उत्तर होगा, महाभारत के समय में राजा के बड़े पुत्र को अगला राजा बनाने की परंपरा थी। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए युधिष्ठिर को राजा बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि नंबर 1, हस्तिनापुर की गद्दी के उत्तराधिकारी जो थे वो कौन थे? पांडु थे, अतः उनके बड़े पुत्र को गद्दी मिलनी चाहिए थी। और यदि यह मान लिया जाए कि धृतराष्ट्र भी तो राजा थे तो उनके पुत्र को राजा बनना चाहिए था, तब भी युधिष्ठिर गद्दी के हकदार बनते हैं क्योंकि वे दुर्योधन से बड़े थे। आपका तीसरा क्वेश्चन है, महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए कौरवों और पांडवों ने अनेक प्रयास किए। तुम्हें दोनों प्रयासों में जो उपयुक्त लगा हो उनको आपको बताना है। उनके कुछ उदाहरण यहाँ पे आपको देने हैं। तो उत्तर होगा, महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए कौरवों और पांडवों दोनों ने नैतिक और अनैतिक दोनों तरीके अपनाए। तो महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए चाहे कौरव हो चाहे पांडव हो, दोनों ने ही नैतिक और अनैतिक दोनों तरीके अपनाए थे। इस कहानी के अनैतिक तरीकों को छोड़ दिया जाए तो पांडवों के जो तरीके थे वो हमें काफ़ी हद तक सही लगे। मतलब उन्होंने क्या किया, अपने मित्रों की सहायता ली। दूसरा, युधिष्ठिर का भीष्म, द्रोण, कृप, शल्य से युद्ध करने की आज्ञा लेना। उन्होंने युद्ध किया, उससे पहले उन्होंने इन सब की आज्ञा ली थी। और तीसरा, पांडवों के द्वारा श्री कृष्ण को अपने साथ लेना। पांडवों द्वारा कौरव पक्ष के लोगों की सहानुभूति पा लेना। तो हमारे विचार से महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए कौरव और पांडव दोनों ने प्रयास किए, लेकिन हमें जो पांडव थे उनके प्रयास ज़्यादा उपयुक्त लगे। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे विचार से महाभारत के युद्ध को कौन रुकवा सकता था और कैसे? तो महाभारत के युद्ध को हमारे विचार से जो पितामह भीष्म थे और आचार्य द्रोण थे वो रुकवा सकते थे, क्योंकि यदि पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण दुर्योधन के अन्याय का समर्थन नहीं करते तो कृपाचार्य और अश्वत्थामा भी उनका साथ नहीं देते। तब जो कौरव थे वो कमज़ोर पड़ जाते और इन लोगों की अनुपस्थिति में जो दुर्योधन थे वो युद्ध करने में समर्थ नहीं हो पाते, वो अकेले युद्ध नहीं कर सकते थे। तो हमारे विचार से जो पितामह भीष्म थे और आचार्य द्रोण थे वो युद्ध को रुकवा सकते थे। आपका पांचवा क्वेश्चन है, इस पुस्तक में से कोई 5 मुहावरे चुनकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है नीचा दिखाना। तो दुर्योधन जो था उसका हमेशा यही प्रयास रहता था कि वो सदैव पांडवों को नीचा दिखाए। तो दुर्योधन का प्रयास सदैव पांडवों को नीचा दिखाने का रहता था। काम तमाम करना, तो भीम ने दुर्योधन का काम तमाम कर दिया। खलबली मचना, अश्वत्थामा के आते ही कौरव सेना में क्या हुआ? खलबली मच गई। दंग रहना, तो अभिमन्यु के युद्ध कौशल को देखकर कौरव सेना दंग रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। नाक में दम करना, घटोत्कच ने अपने प्रहारों से कर्ण की नाक में दम कर दिया था।
मतलब जो घटोत्कच था उसने अपने प्रहारों से कर की नाक में दम कर दिया, मतलब उसको बहुत अधिक परेशान कर दिया था। आपका जो छठा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि महाभारत में एक ही व्यक्ति के एक से अधिक नाम दिए गए हैं, तो बताओ जो नीचे लिखे हुए नाम हैं वो किस किस के हैं। तो प्रथा जो नाम है वो किसका है, कुंती का। राधे, कर्ण, वासुदेव किसको कहते हैं, श्री कृष्ण को। गांगे, देवव्रत, भीष्म, सहरंत्री, द्रौपदी, कंक, युधिष्ठिर। आपका सातवां क्वेश्चन है कि इस पुस्तक में भरत वंश की वंशावली दी गई है कि कौन किसका पिता है, कौन किसका बेटा है। तो तुम भी अपने परिवार की एक ऐसी ही वंशावली तैयार करो। इस कार्य के लिए तुम अपने माता पिता या आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सहायता ले सकते हैं। तो ये आप अपने आप करेंगे। आप अपने माता पिता से पूछिए कि आपके दादा कौन है, उनके बेटे कौन है, फिर उनके बेटे। तो इस तरह से आपकी क्या होगी, वंशावली वो तैयार हो जाएगी। आपका आठवां क्वेश्चन है, तुम्हारे अनुसार महाभारत कथा में किस पात्र के साथ सबसे अधिक अन्याय हुआ और क्यों। तो हमारे विचार से सबसे अधिक जो अन्याय हुआ था वो हुआ था कर्ण के साथ, क्योंकि सूर्यपुत्र थे कर्ण, लेकिन उनकी जो जन्मदात्री थी माँ थी, उन्होंने उनको त्याग दिया था। शस्त्र परीक्षण के दिन पहचान लेने के बाद भी कुंती ने उन्हें नहीं अपनाया था। उत्तम कुल में वो पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी वो सूत पुत्र कहलाए। इंद्र ने उसके साथ छल किया, उनके कवच कुंडल ले लिए थे, और परशुराम ने उनको शाप दिया था, अर्जुन ने उन्हें छल से मारा। तो हमारे विचार से महाभारत की कथा में सबसे ज़्यादा जो अन्याय हुआ वो हुआ कर्ण के साथ। आपका अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के युद्ध में किसकी जीत हुई। तो याद रखो कि इस युद्ध में दोनों पक्षों के लाखों लोग मारे गए थे, तो आपको ये बताना है कि जीत किसकी हुई थी। तो महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी, क्योंकि पांचों पांडव थे वो जीवित बच गए थे, और जो कौरव पुत्र थे उसमें से कोई भी नहीं बचा था। इसके अलावा दोनों पक्षों में लाखों जो लोग थे वो मारे गए थे। दोनों पक्ष के ही लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन जीत जो हुई थी वो पांडवों की हुई थी, क्योंकि वो जीवित बच गए थे। आपका 10वां क्वेश्चन है कि तुम्हारे विचार से महाभारत की कथा में सबसे अधिक वीर कौन था या थी। अपने उत्तर का कारण भी बताओ, आपको बताना है कि क्यों। तो महाभारत की कथा में एक से बढ़कर एक वीर थे, अतः निर्णय करना बहुत अधिक कठिन है कि कौन बहुत अधिक वीर था। तो पितामह, भीष्म, आचार्य, द्रोण, कर्ण, अर्जुन एक से बढ़कर एक वीर थे। सबसे अधिक जो ये प्रश्न है कि कौन अधिक वीर था, तो हम मान सकते हैं कि जो अर्जुन थे वो सबसे अधिक वीर थे। पितामह भीष्म व द्रोणाचार्य तो सदैव अर्जुन की वीरता की प्रशंसा किया करते थे। अर्जुन व कर्ण की तुलना करने पर कर्ण क्यों पिछड़ गया, इसका कारण यह है कि राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाने में कर्ण असफल रहा था, जबकि अर्जुन को सफलता मिली थी। गंधर्व राज से कर्ण जो था वो पराजित हो गया, तो अर्जुन ने विजय पाई थी, और विराट राज के यहाँ अर्जुन ने कर्ण को हराया था। और द्रौपदी के स्वयंवर में जो कर्ण था वो असफल रहा था, और अंत में अर्जुन के हाथों मारा गया था। तो हमारे विचार से महाभारत की कथा में सबसे अधिक जो वीर थे वो थे अर्जुन। तो इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन और हैं आपके इसके आगे के, वो हम करवाएंगे आपको अगली वीडियो में। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।